नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। ग्राह की शांत बनी रहने से तुवर में दाल मिलर्स की लिवाली कमजोर बनी हुई है। बिकवाली बढ़ने और लिवाली कमजोर पड़ने के कारण चालू सप्ताह के दौरान तुवर की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 21 जून 2024 को जारी आदेश में कहा गया है कि तुवर पर स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2024 तक बरकरार रहेगी। नए निर्देशों के तहत थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दलहन के लिए 200 टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन, बड़ी श्रृंखला वाले रिटेलर्स के प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 टन, डिपो के लिए 200 टन और मिलर्स के लिए पिछले 3 महीनों के उत्पादन या कुल वार्षिक संचित क्षमता का 25% जो भी अधिक हो की भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। दलहन आयातकों को निर्देश दिया गया है कि आयातित तुवर के खेत को भारतीय बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर घरेलू बाजार में उतारना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन फर्मों के पास नियत सीमा से अधिक तुवर का स्टॉक है, उन्हें 12 जुलाई तक उसे घटाकर निर्धारित सीमा में लाना होगा। 30 सितंबर 2024 तक इन दलहनों पर भंडारण सीमा का आदेश लागू रहेगा। तुवर की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। आयातकों की बिकवाली बनी रहने और मांग सुस्त पड़ने से चेन्नई में तुवर लेमन की कीमतों में इस सप्ताह 50 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ सप्ताहांत में तुवर लेमन का भाव 11,300 से 11,350 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। ग्राहकी का अभाव बना रहने से मुंबई में अफ्रीकन तुवर में 100 से 250 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ सप्ताहांत में मोजाम्बिक सफेद तुवर का भाव 11,300 रुपये, गजरी तुवर का 11,200 रुपये, मलावी तुवर का 10,900 रुपये और सूडान नई तुवर का 11,650 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। निर्यात मांग कमजोर पड़ने के कारण इस सप्ताह बर्मा तुवर में $25 प्रति टन की गिरावट दर्ज की गई, जिससे भाव सप्ताहांत में $1,435 प्रति टन रह गया। पोर्ट की गिरावट और मांग ठंडी पड़ने से दिल्ली तुवर लेमन और देसी तुवर में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गई, जिससे सप्ताहांत में लेमन का भाव 11,700 रुपये, महाराष्ट्र लाइन 11,900 रुपये और कर्नाटक लाइन 12,100 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। तुवर दाल में ग्राहकी ठंडी पड़ने से तुवर में दाल मिलर्स की लिवाली शांत बनी हुई है। इस कारण महाराष्ट्र में तुवर की कीमतों में 150 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई, जिससे सप्ताहांत में सोलापुर का भाव 10,600 से 12,150 रुपये, अकोला 12,100 से 12,250 रुपये, नागपुर 12,250 से 12,300 रुपये, लातूर 11,700 से 11,750 रुपये, हिंगणघाट 11,300 से 12,145 रुपये और अहमदनगर 11,400 से 11,600 रुपये प्रति क्विंटल पर रह गया। दाल मिलर्स की मांग कमजोर पड़ने से कर्नाटक तुवर की कीमतों में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ सप्ताहांत में गुलबर्गा का भाव 11,100 से 12,222 रुपये, रायचूर 11,338 से 11,759 रुपये, यादगीर 10,711 से 11,800 रुपये और तालिकोट 9,000 से 11,789 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। मध्य प्रदेश में तुवर की मांग सुस्त पड़ने से कीमतों में 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई, जिससे सप्ताहांत में कटनी का भाव 12,200 से 12,300 रुपये, जबलपुर 9,000 से 10,850 रुपये, पिपरिया 9,000 से 11,100 रुपये और करेली 8,500 से 10,900 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। चौतरफा गिरावट और लिवाली कमजोर रहने से कानपुर तुवर में 150 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई, जिससे सप्ताहांत में भाव 10,700 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। रायपुर में तुवर की कीमतों में भी 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई, जिससे सप्ताहांत में भाव 12,100 से 12,300 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। तुवर की गिरावट और लिवाली शांत रहने के कारण तुवर दाल की कीमतों में 100 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई।
इस गिरावट के साथ सप्ताहांत में दिल्ली फटका का भाव 17,000 से 17,250 रुपए, कटनी फटका 16,150 से 16,250 रुपए, अकोला 16,300 से 17,200 रुपए, लातूर फटका 17,300 रुपए, गुलबर्गा फटका 16,400 से 17,000 रुपए और कानपुर फटका 16,700 से 17,100 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।